हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने किया था स्वर, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन देखिए पहले कितने होते हैं। सबसे पहली बात तो व्यंजन की परिभाषा। परिभाषा क्या है, व्यंजन होते क्या हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो व्यंजन क्या होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते इसका मतलब क्या है, नहीं बोले जाते। इट मीन्स इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने हलंत लगाया था कुछ वर्णों के नीचे, कि उसको मैं आगे क्लियर करूँगी कि ये हमने हलंत क्यों लगाया है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो हर व्यंजन में जो है स्वर जुड़ा होता है, इसलिए उसमें हलंत लगा होता है। अगर हम उसमें से स्वर को निकाल देंगे, ठीक है जी। तो व्यंजन कितने हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं क, ख, ग, घ, अण, सब में हलंत आएगा। च, छ, ज, झ, अय, सब में हलंत। सॉरी मैं हलंत भूल गई। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, और लास्ट के जो होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, और इसके साथ एक इसमें जुड़ा होता है श्रव। ठीक है जी, तो ये हमारे व्यंजन होते हैं। व्यंजन में सबसे पहले हम सभी चीज़ें इसमें ही देखेंगे। पूरे व्यंजन, ये हमने वर्णमाला लिख दिया मैंने व्यंजन की, तो इसमें देखेंगे क, ख, ग, घ, घ, अण, ये 5 वर्ण जो कहलाते हैं इनको हम कहते हैं क्वर्ग। क से शुरू हुआ है, वर्ग पूरा है, तो इसको हम बोलते हैं क्वर्ग। इस सेकंड को बोलेंगे हम च्वर्ग। ये च से शुरू हुआ है। तीसरी लाइन को हम बोलते हैं ट्वर्ग। फोर्थ लाइन को हम बोलेंगे त्वर्ग, और 5वीं लाइन को हम बोलेंगे वर्ग। और ये 25 के 25, ये 5, 10, 15, 20, 25 और ये 25 जो व्यंजन है ये हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है जी, स्पर्श व्यंजन। परिभाषा में साथ साथ कराती चलूँगी इनकी भी। स्पर्श व्यंजन, नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्पर्श मीन्स छूना। जब हम व्यंजन ये बोलते हैं, ये वाले जो 25 स्वर बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन जब बोले जाते हैं, तो इनको बोलते समय जो हमारी जिह्वा है वो हमारे मुंह में कहीं ना कहीं पर स्पर्श करती है, इसलिए इनको बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मीन्स छूना। आप बोलकर देख लीजिए, ये क से लेकर म तक जो व्यंजन बोले जाते हैं, इनको बोलते समय जिह्वा जो होती है वो कहीं ना कहीं मुंह के अंदर स्पर्श करती है, छूती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद ये 4 व्यंजन, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है जिनको, अंतस्थ व्यंजन। तो इनको बोलते समय जो जिह्वा है वो मुख के अंग जो होते हैं आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तो ये अंतस्थ व्यंजन। अब ये जो है श, 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 ह, ये कहलाते हैं उष्म। उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब आप नाम से देखो गर्मी, उष्म यानी गर्म। इनको बोलते समय जो क्या होता है, जब ये बोलते हैं तो एक तरह की गर्मी पैदा होती है मुख के अंगों के बीच में। रीज़न, जो हवा होती है हमारे मुख से निकलने वाली वो आपस में टकरा कर एक तरह की गर्मी पैदा करती है, तो इसलिए हम बोलते हैं उष्म व्यंजन। ये जो 4 व्यंजन हैं इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है जी, संयुक्त व्यंजन क्यों, क्योंकि इनमें सभी व्यंजनों में, चारों में जो हैं वो समाये हुए हैं। क्या समाये हुए हैं, 2 व्यंजन जो आपस में समाये हुए हैं। सॉरी मैंने इनको हलंत कर दिया, ये हलंत नहीं होंगे। इनमें 2 व्यंजन जो हैं आपस में मिक्स हैं,
जैसे क्ष है, इसमें क और श मिक्स है। त्र में त और र मिक्स है। ये इसमें ग में ज और अय मिक्स है। और श्र में श और र मिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें दो दो व्यंजन मिक्स है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो हमारे क्लियर हुए कि व्यंजन क्या है। व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन होते हैं। 25 जो व्यंजन हमारे क से लेकर म तक होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय जो जीवा है वो मुंह के बाकी जो अंग है उनको स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन में स्पर्श नहीं होता है, इनको बोलते समय ऊष्मा पैदा होती है, और ये 4 जो कहलाते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो है जो 5th या 6th लेवल पर जो हमसे व्यंजन के बारे में पूछा जाता है। बाकी आगे जो आते हैं व्यंजनों के 2 भेद और भी होते हैं, वो होते हैं स्वर तंत्री कंपन के आधार पर और प्राण मात्रा के आधार पर। तो एक टॉपिक क्या हमारा स्वर तंत्री कंपन के आधार पर, और दूसरा हमारा है प्राण वायु के आधार पर। स्वर तंत्री मतलब जब हमारे मुख के अंदर है ये तंत्री, बोलते समय कितनी खनखनाहट होती है उसके अकॉर्डिंग है इसमें स्वर तंत्री के आधार पर भेद होते हैं। और प्राण वायु किसी व्यंजन को बोलते समय जो मुंह से निकलने वाली वायु है वो कितनी निकलती है, ज़्यादा निकलती है या कम निकलती है, उसके आधार पर इसके भेद किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे स्वर तंत्री के आधार पर भेद होंगे इसी के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया, इसी टेबल के अकॉर्डिंग होंगे स्वर तंत्री के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर। तो मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूंगी कि स्वर तंत्री कंपन के आधार पर 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद हैं स्वर तंत्री के। स्वर तंत्री के आधार पर 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक भेद होता है अघोष और दूसरा भेद होता है सघोष। ठीक है जी। एक अघोष जो वर्ण होते हैं अघोष, अ का मतलब नहीं, जहाँ पे घोषणा नहीं होती अर्थात आवाज़ नहीं होती, कंपन नहीं होता, और सघोष जहाँ पर कंपन होता है। एक में कंपन नहीं होगा और एक में कंपन होगा। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी आपको कि जिन व्यंजनों को बोलते समय स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता वो अघोष, और जिनको बोलते समय स्वर तंत्री में कंपन होगा उन्हें हम बोलेंगे सघोष। ठीक है जी। अघोष सघोष, कहीं पर स भी नहीं होता, घोष भी बोल देते हैं, तो बात एक ही है, अघोष में नहीं और सघोष में यस। क्लियर। उसके बाद अघोष कौन से हैं और सघोष कौन से हैं, आपको याद करने का सिंपल इसमें पैटर्न है कि जो पहले 2 होते हैं क ख च छ ट ठ त थ और प फ, उसके अलावा ये 3 स श श। ठीक है जी। पहले 2 यहाँ से लेकर ये इसमें आ जाएंगे। पहले 2 किसी भी वर्ग के पहले 2 व्यंजन क ख च छ ट ठ त थ प और फ, और लास्ट के ये 3 स श और श, ये तीनों किस में आते हैं? ये आते हैं अघोष में। और बाकी जो बचे ये 3 ये 3, ठीक है जी, ये 3 ये 3 ये 3, उसके बाद य र ल व और ह, ये किस में आएंगे? ये सघोष में आएंगे। अघोष होंगे किसी भी वर्ग के पहले 2 अक्षर और श श और श, ये अघोष हो गए। और बाकी के पीछे वाले 3 य र ल व ह आएंगे सघोष में। अगर आप इनको स्पर्श के हिसाब से अंतस्थ के हिसाब से याद करोगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो क्लियर कीजिए, किसी भी वर्ग के पहले 2 श श श आएंगे अघोष में, और बाकी जहाँ से लेकर जो बचे हुए ह तक हैं वो आएंगे सघोष में। आप अघोष कंफर्म याद कर लीजिए, बाकी बचे हुए सघोष में डाल दीजिए। क्लियर। उसके बाद दूसरा हमारा है प्राणवायु। प्राणवायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद, इसमें भी 2 भेद हैं। देखिए नाम से स्पष्ट होगा, एक का नाम है अल्प प्राण और दूसरे का नाम है महाप्राण। प्राणवायु जो हवा निकलती है हमारे मुंह से, अल्प माने थोड़ी और महा मीन्स ज़्यादा। तो एक तरफ के व्यंजन बोलते समय हवा थोड़ी निकलती है, वायु की मात्रा कम होती है,
और महाप्राण बोलते हुए वायु की जो मात्रा होती है, हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है वो ज़्यादा निकलती है। अब इसका याद करने का तरीका क्या है, इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। यहाँ पर क्या था, घोष अघोष में पहले 2 थे, लेकिन यहाँ पर याद करने का तरीका आपका क्या रहेगा कि पहला, तीसरा और पांचवा, मीन्स क, ग और अण, च, ज और अय, ट, ड और ण, त, द और न, ठीक है जी, प, ब और म। इसके अलावा जो नीचे रह गए उसमें से कौन से आएंगे, इसमें य, र, ल और व, ये आएंगे अल्प प्राण। ये कौन से आएंगे, अल्प प्राण। ये 1, 3, 5 तो आप याद कर ही लोगे, इसके अलावा आपको 4 वर्ड ये याद करने हैं। ये किस में आएंगे, अल्प प्राण में। और बाकी जो बचे, मतलब 1, 3, 5 तो यहाँ आ गया दूसरा और चौथा वर्ण, और साथ में क्या आ गया जी, ये लाइन ऊष्म व्यंजन वाली जो लाइन आएगी ये आएगी महाप्राण व्यंजन में। ये 8th लेवल पर आता है, स्वर तंत्री और प्राणवायु। मैंने इसी में ऐड कर दिया है। 6 तक का अगर लेवल की हम बात करें तो यही करना है, लेकिन अगर हम 8th की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं आगे अपर क्लास में, तो वहाँ पर स्वर तंत्री और प्राणवायु कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद किए जाते हैं। स्वर तंत्री के आधार पर अघोष और सुघोष, और प्राणवायु के आधार पर हम अल्प प्राण और महाप्राण का करते हैं। इसे मैंने बता दिया, अल्प प्राण व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं, ठीक है जी। महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन होते हैं, और साथ में ये लाइन श, 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 ह वाली लाइन होती है, और फर्स्ट, 3, 5th वाली में य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन वाली लाइन होती है। आगे जो हमारा इस टॉपिक रह गया इसमें वो रहता है वर्णों का उच्चारण स्थान और वर्ण संयोग। उच्चारण स्थान थोड़ा लंबा पड़ेगा, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।